हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है। और इन क्वेश्चंस की सबसे बड़ी खास बात जो हमने पहले 6 क्वेश्चंस किए हैं 1 to 6 कि उनमें डायग्राम बनाना थोड़ा जरूरी हो जाता है। डायग्राम है तो कुछ सेकेंडों में इनके आंसर आ जाते हैं और डायग्राम नहीं होने पर इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने से पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तभी हम इसके डायग्राम को आसानी से अपने वर्ड्स के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं अपना चैनल GSM सर। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो कहानी क्या है बच्चों, हम इसको डायग्राम बनाते बनाते समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम इसको सॉल्यूशन में डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, वो ये है कि एक पॉइंट है, ये बना दिया पॉइंट, और यहाँ पर एक बिल्डिंग है। इस पॉइंट को थोड़ा हॉरिजॉन्टली जोड़ देते हैं क्योंकि जहां पर हम देख रहे हैं उसको वो जमीन पे ही है। बिल्डिंग जो बच्चों होती है वो जमीन पे खड़ी होती है। लीजिए हमने बिल्डिंग बना दी और बिल्डिंग के लिए बताया गया है कि उसकी हाइट 20 मीटर है और इस बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर है जो यहाँ पर ऊपर की ओर है। जहां से पॉइंट देखा जा रहा है तो उस ट्रांसमिशन टावर का बॉटम ले लीजिए और ट्रांसमिशन टावर का टॉप भी ले लीजिए। वो एक ही जगह से देखा जा रहा है। एलिवेशन मतलब साइड, एंगल ऑफ साइड से ऊपर। तो दोनों जो आप देख रहे हैं एंगल, वो कहां से बने, एक पर्टिकुलर पॉइंट से बने हैं। तो वो एंगल जो बने हैं बच्चों 45 और 60। अब हम तो यहां पर बहुत आसानी से बना देंगे कि 45 यहां होगा, 60 पूरा होगा। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम हॉरिजॉन्टल के पास वाला एंगल लेते हैं तो वो एंगल छोटा होता है। जैसे जैसे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से दूर जाते रहते हैं एंगल जो है वो इंक्रीज होता रहता है। मतलब कहीं ना कहीं ये एंगल 45 डिग्री है बच्चों और ये जो एंगल दूर जा रहा है वो एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री है। पर इस क्वेश्चन के हिसाब से 45 60 हमको इसी तरीके से बनाना है। पर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल से दूर जाते हैं बच्चों हमको एंगल क्या मिलता रहता है, इंक्रीजिंग मिलता रहता है। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमसे बोला गया इसका नाम लिख दीजिए, A B C और D हमने लिख दिया। अब हम लिखते हैं लेट AB इज टावर, ट्रांसमिशन टावर, एंड BC इज बिल्डिंग। BC क्या है बच्चों, बिल्डिंग है। चलिए ठीक है यहां तक। अब हमें फाइंड क्या करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। यही क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं BCD जिसका एंगल 45 है। इन ट्राइंगल BCD तो हम क्या करेंगे बच्चों, tan 45 लेंगे। tan 45 क्यों लिया जा रहा है, उसके पीछे की वजह है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हम एडजेसेंट वाला पार्ट को क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में एडजेसेंट तो सेम आने वाला है तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर हम एडजेसेंट की जगह पर दूसरा लेंगे, मान लीजिए आपने हाइपोटेनियस सेलेक्ट कर लिया तो दोनों में हाइपोटेनियस अलग आएगा तो आपको फिर से बड़े तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आसान भी यही है कि यहाँ पर जो 90 डिग्री है इसके सामने हाइपोटेन्यूज उसको ना लेकर के एडजेसेंट पार्ट को लिया जाए। तो हमने बच्चों ले लिया tan 45 तो मिल गया बच्चों हमें BC अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये CD लिख दिया। tan 45 होता है 1, BC की वैल्यू है 20, यहां पर आ गया डिवाइड में CD। तो CD मिल गया बच्चों, CD को यहां से 1 से मल्टीप्लाई किया तो बच गया 20 मीटर। चलिए यहां तक ठीक। अब जो पूरा ट्राइंगल था जिसमें हमने इस टावर और बिल्डिंग दोनों को इंक्लूड कर दिया, उसमें आते हैं इन ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD बच्चों लेके चलेंगे तो क्या आएगा, इस बार आएगा tan 60। हम लेते बच्चों tan 60 डिग्री। ये क्या आएगा बच्चों, इसके अपोजिट, अपोजिट में पूरा है तो हमें मिलेगा AC डिवाइड बाय एडजेसेंट सेम है बच्चों, कितना आ गया, CD आ गया। tan 60 मतलब tan जब आगे जाते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है तो tan 60 मिलेगा बच्चों स्क्वायर रूट में 3। AC को हम लिखते हैं AB प्लस BC, ये लिख दिया AB प्लस का BC। और CD की वैल्यू बच्चों हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 20 तो पुट अप कर देते हैं। यहां के बाद बच्चों 20 को यहां मल्टीप्लाई तो 20 स्क्वायर रूट 3
ए बी हमें पता नहीं है, पर बी सी जो है बच्चों बिल्डिंग की हाइट दी है 20। अब हम आगे चलते हैं, 20 को ट्रांसफर करते हैं तो हमें मिलेगा 20 स्क्वायर रूट 3 माइनस 20 किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, ए बी के। और ए बी कितना मिलेगा बच्चों हमें 20 अंडर रूट 3 माइनस 20, या फिर 20 दोनों में कॉमन ले लीजिए तो यहां बच जाएगा 20 बाहर लेने पर कितना बचेगा बच्चों, स्क्वायर रूट 3 बचेगा। ये लीजिए, थोड़ा अच्छा कर देते हैं इसको। और यहाँ पर 21 जब होता है तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1 लिखने की इसको जरूरत नहीं है। ये क्या आ गया बच्चों, ए बी की वैल्यू, ये क्या लिख देंगे बच्चों, मीटर। तो हाइट ऑफ टावर अगर हम बताएंगे, हाइट ऑफ टावर, तो बच्चों हमें मिल चुकी है वो 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो ये है इसको करने का तरीका। डायग्राम आपने देखा, उसके बनने के बाद ये क्वेश्चन कुछ सेकंडों में ही पूरा हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिए।